आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुझे अपनी ही पार्टी द्वारा मिली है हार। हुमनाबाद में आयोजित कांग्रेस पार्टी के विचार मंथन गतिविधि कार्यक्रम में राजशेखर बी पाटिल का छलका दर्द। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कमाल दिखाने आए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार महाकाल की भस्मारती में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ने भाजपा को दिया धोखा। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में लगाया आरोप। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की महारैली, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। हज करने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलकर केरल के शिहाब पहुंचे मक्का। लोगों ने उनके वीडियो पर कमेंट कर दी बधाई। पाकिस्तान में आफत की बारिश, 28 लोगों की हुई मौत। बिपरजॉय चक्रवात का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद के बसवराज पाटिल कल्याण मंडप में कांग्रेस पार्टी के विचार मंथन गतिविधि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हुमनाबाद के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री राजशेखर बी पाटिल के अलावा पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री राजशेखर बी पाटिल ने कहा कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को हराना किसी और पार्टी से संभव नहीं था। मुझे अपनी ही पार्टी द्वारा हार मिली है और मेरे आगे पीछे रहने वालों ने ही मेरे पीठ पर चाकू मारने का काम किया है। राजशेखर बी पाटिल ने इस अवसर पर उन्हें वोट देने वाले 73,000 लोगों का धन्यवाद किया। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 3 ಸಲ ಹೋಗಿ ವೆಂಕಟವರು ಹೋದೆ ಅಧಿಕ ಮೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार रविवार सुबह बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन आए, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु और पंडित महेश पुजारी द्वारा कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार द्वारा गर्भगृह में पूजन अर्चना करवाया गया, जिसके बाद उन्होंने नंदी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही। इसके पूर्व निर्धारित समय पर भस्म आरती करने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में पूरे समय शामिल होकर दिव्य और भव्य भस्म आरती का धर्म लाभ अर्जित किया। भस्म आरती के दौरान उनके साथ विधायक महेश परमार, विधायक जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल भी उपस्थित थे। महाराष्ट्र में इन दिनों जमकर राजनीति हो रही है। अगले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे पर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर भाजपा को मुख्यमंत्री पद के लिए धोखा देने का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित एक जनसभा में गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने पिछले साल ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार को नहीं गिराया। शिवसैनिक ठाकरे की नीतियों से थक चुके हैं और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों को तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या कांग्रेस के राहुल गांधी। अमित शाह ने कहा कि धोखाधड़ी और विश्वासघात का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। चुनाव पीएम मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लड़ा गया और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गई। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी की महारैली के आयोजन स्थल रामलीला मैदान और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने दावा किया कि रैली में 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की करीब 12 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। रामलीला मैदान के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। रैली स्थल में प्रवेश करने वालों की तलाशी ली जाएगी। अधिकारी ने कहा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी मैदान में उपस्थित रहेंगे। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके कारण दिल्ली यातायात पुलिस को भी कार्यक्रम के दौरान वाहनों की आवाजाही को नियंत्रण करने के लिए कहा गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एम्बुलेंस और दमकल वाहन भी वहां तैनात किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सचिव पंकजा मुंडे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में आएगी। उन्होंने लाडली बहन योजना के तहत राज्य की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को 1-1 हजार रुपये देने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कदम की भी प्रशंसा की। धर्मांतरण की कथित साजिश के नाम पर कुछ वर्गों द्वारा अंतरधार्मिक विवाह के विरोध को लेकर पत्रकारों के पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुंडे ने कहा, अगर प्यार शुद्ध है तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अगर कड़वाहट और साजिश है तो इसे अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। और वो प्यार कोई विवाद नहीं देखता है, तो अगर कोई 2 व्यक्ति सिर्फ प्यार के लिए एक साथ आ रहे तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, पर उसके पीछे कोई कटुता हो, कोई कारस्तानी हो, तो उसको अलग तरीके से सोचना चाहिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में महारैली कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि ये महारैली अरविंद केजरीवाल की नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की महारैली है। आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के लोग अपने वोट का अधिकार बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार से उसकी ताकत छीनना दिल्ली की जनता के मुंह पर तमाचा मारने के समान है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोग रामलीला मैदान में अपने वोट की ताकत और देश के संविधान को बचाने के लिए आ रहे हैं। ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। महारैली है, ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की महारैली नहीं है, ये दिल्ली के लोगों की महारैली है। आज दिल्ली के लोग अपना वोट का अधिकार बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज दिल्ली के लोग अपना संविधान बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आज दिल्ली के लोग इस देश का संघीय ढांचा बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीन ली जाती है तो ये तो दिल्ली की जनता के मुंह पे तमाचा है कि आपके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप किसी को भी वोट चुन के वोट दे के भेजो, केंद्र सरकार आपके वोट की ताकत छीन लेगी। तो आज दिल्ली के लोग रामलीला मैदान आ रहे हैं। बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी बिजनौर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो यहां लोकसभा चुनाव को लेकर नुक्कड़ सभाएं करेंगे। बिजनौर के राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ में आज 8 जगह सभाएं करेंगे। नुक्कड़ सभाएं रालोद के समर्थकों में खुशी की लहर छाई हुई है। ग्राम हेमपुर बुजुर्ग में जयंत चौधरी के आने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज गढ़ी, रावटी, सब्दलपुर, रेहरा, सिकरी, रवाना, सबतपुर, तेली, अकोंधा और हमीपुर बुजुर्ग में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी आ रहे हैं। समर समता अभियान के तहत उनके जगह जगह प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो वो उसी प्रोग्राम के एक उसमें ये यहाँ प्रोग्राम है शाम को 5 बजे। आज ये 7 कार्यक्रम उनके पीछे रहेंगे, 8वां कार्यक्रम ये रहेगा। जगह जगह लगभग 25 जगह उनके स्वागत हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान खोलने वाले बयान को लेकर घेरा। ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने दुकान खोलने की बात शब्द का प्रयोग करके ये साबित कर दिया है कि उसके लिए राजनीति एक व्यवसाय है और राष्ट्रनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि इसी हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए अपने उस नारे का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल ने बीजेपी की आलोचना करते हुए ये भी कहा था कि भारत समझ गया है कि जिस तरह की नफरत बीजेपी समाज में फैला रही है उससे वो आगे नहीं बढ़ सकता। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर दहेज में गाड़ी और क्लासिक बुलेट की मांग करने पर 2 बारात को एक साथ बंधक बनाया गया है। जनपद शामली के गांव बंती खेड़ा का ये मामला है, जहां पर जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कुल्हेड़ी व जनपद सहारनपुर के गांव
लुनाबड़ी से 2 बारात बंती खेड़ा में पहुंची थी, जहां आज 2 बहनों की शादी होनी थी। वहीं बारात समय से गांव बंती खेड़ा में पहुंची थी, लेकिन शादी में उस वक्त खलल पड़ गया जब दोनों दुल्हनों ने शादी में क्लासिक बुलेट और कार की मांग की। दोनों दुल्हों ने शादी में क्लासिक बुलेट और कार की मांग की। वहीं युवतियों के परिजनों ने एक दूल्हे की मांग पूरी करते हुए बुलेट गाड़ी लाकर भी दी थी, लेकिन दूल्हे को क्लासिक बुलेट पसंद थी, जिसके बाद दूल्हे ने बुलेट लेने से मना कर दिया। वहीं गुस्साए युवतियों के परिजनों ने बुलेट और गाड़ी की मांग करने वाले दोनों दुल्हों समेत दोनों बारात को बंधक बना लिया। वहीं काफी हंगामे के बाद युवतियों के परिजनों ने बारात को तो बंधक मुक्त कर दिया, लेकिन दोनों दुल्हे समेत उनके परिजनों को बंधक बनाए रखा है। वहीं दहेज की मांग से नाराज दोनों युवतियों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं मामले की सूचना थाना बाबरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं युवतियों के परिजनों का कहना है कि शादी में हमारे 12 लाख रुपये खर्च हुए हैं। जब तक युवकों के पक्ष वाले वो खर्च नहीं देंगे, तब तक दोनों दुल्हे एवं उनके परिजनों को बंधक बनाए रखेंगे। क्या मामला हुआ आज? भाई जी शादी करी थी 2 लड़कियों की, एक नूना बड़ी एक कुलेड़ी। कुलेड़ी वालों ने भी बाइक मांगी, पहले बुलेट मांगी, और नूना बड़ी वालों ने फिर गाड़ी मांगी 4 पहिए। इसका पहले उन्होंने दोनों का मशवरा यह था कि बुलेट दे दो, और जो शादी करी थी उस टाइम इनकी कोई मांग नहीं थी। उस टाइम ये कहते था कि जैसी लड़की थारी ऐसी हमारी, निकाह करके भेज दिया। फिर इन्होंने दोबारा मोटरसाइकिल की मांग करी। चिट्ठी ले जाने के बाद मोटरसाइकिल मांग करके फिर जो मोटरसाइकिल ले आए, फिर उसमें इन्होंने दोबारा मोटरसाइकिल मांगी कि हरा कलर की चाहिए, क्लासिक जो फौजी कलर है, अब वो बाइक चाहिए हमें। और दूसरे ने मांगी, कुलेड़ी वाले ने कार 4 पहिया। गाँव बंती खेड़ा, जिला शामली। आज क्या मामला हुआ है शादी को लेकर? आज मामला ये हुआ भाई, हमारे पे एकदम बुलेट के कार की मांग करी गई, और जो हमने बुलेट ला कर खड़ी कर रखी थी, कार की मांग कर रहे हैं, और इस वजह से सारा हमारा खर्चा हो गया। हमने 10-15 लाख रुपए का प्लाट बेच के सारा लगा लिया। बाकी और भी इनकी मांग बढ़ती जा रही दिन पर दिन। हम इनके पास रिश्ता करना चाहते, जो भाई में बंधक है। तो आपके स्थानीय पुलिस भी है क्या? स्थानीय पुलिस बापी थाना से आया हुआ, दरोगा आए हुए हैं, एक सिपाही साथ आया हुआ है। तो क्या मांग है आपकी? मांग है हमारा खर्चा हो गया 12 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए की हमारी मांग है। ठीक। हज के लिए केरल राज्य का एक युवक शिहाब चौतुर आखिरकार पैदल ही मक्का पहुंच गए हैं। भारत से मक्का की दूरी करीब 8,640 किलोमीटर है और शिहाब ने करीब 370 दिनों में पैदल यात्रा पूरी की, लेकिन दृढ़ निश्चय युवक पाकिस्तान, इराक और कुवैत होते हुए सऊदी अरब पहुंच गया। शिहाब मक्का पहुंच चुके हैं और अब अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। शिहाब की मां जैनब जल्द ही हवाई जहाज से सऊदी अरब पहुंचेंगी और फिर दोनों मां बेटा हज करेंगे। शिहाब ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अपने सफर और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। शिहाब चौतुर ने पिछले साल जून में हज के लिए पैदल यात्रा शुरू की थी। भारत के कई राज्यों से गुजरने के बाद जब वो वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वे मक्का पहुंचने में कामयाब रहे और साबित कर दिया कि हौसला बुलंद हो तो मंजिल जरूर मिलती है। मक्का पहुंचने के बाद कई लोगों ने उनके वीडियो पर कमेंट कर बधाई दी है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
G20 सम्मेलन के तहत होने वाली बैठक की अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वाराणसी दौरे पर हैं। रविवार सुबह विदेश मंत्री ने भाजपा नेताओं के साथ अनुसूचित जाति के अध्यक्ष सुजाता के आवास पर नाश्ता किया। मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि नाश्ता काफी स्वादिष्ट था। बताया कि आज से G20 सम्मेलन के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, अनाज, उर्वरक और श्री अन्न समेत अन्य कई विषयों पर चर्चा होगी। बूथ अध्यक्ष सुजाता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग एक दिन पहले से ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। मेरा पूरा परिवार घर की साफ सफाई में जुटा था। उनके जैसी शक्तिशाली हस्ती हमारे घर आई, मुझे काफी खुशी है। विदेश मंत्री आज दोपहर काशी विद्यापीठ स्थित गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित भारतीय विदेश नीति उद्देश्य व विशेषताएं विषयक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। दिग्गज एक्टर और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ढिल्लोन का आज लुधियाना में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और पिछले 1 महीने से लुधियाना के कैंसर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वो बुनियाद और जुनून जैसे शो का हिस्सा रह चुके हैं। 1986 में शो बुनियाद में उन्हें लुभाया राम के रोल में देखा गया था। उन्होंने 1993 में शो जुनून में सुमेर राजवंश की भूमिका निभाई। मंगल ढिल्लोन को आखिरी बार साल 2000 में टीवी शो नूरजहां में देखा गया था। उन्होंने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। मंगल ढिल्लोन ने खून भरी मांग, दयावान जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाया था। आखिरी बार 2017 की फिल्म तूफान सिंह में नजर आए थे। उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी और खालसा नाम की फिल्म को प्रोड्यूस किया था, जो सुपरहिट हुई थी। उन्हें फिल्म खालसा के लिए पंजाब सरकार द्वारा बाबा फरीद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर इलाके में शनिवार को हुई भारी बारिश के कारण कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है और 145 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण कई मकान गिर गए। वरिष्ठ बचाव अधिकारी खातिर अहमद ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू, लक्की, मरवत और करक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे कई पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। अहमद ने कहा कि अधिकारी घायलों को आपात राहत मुहैया कराने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले महीने गर्मियों में असामान्य हिमपात के दौरान हिमस्खलन से महिलाओं और बच्चे सहित लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तूफान से हुई जनहानि पर शनिवार को दुख जताया और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस बीच अरब सागर से आ रहे चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर शरीफ ने अधिकारियों को आपातकालीन उपाय करने का आदेश भी जारी कर दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुझे अपनी ही पार्टी द्वारा मिली है हार। हुमनाबाद में आयोजित कांग्रेस पार्टी के विचार मंथन गतिविधि कार्यक्रम में राजशेखर बी पाटिल का छलका दर्ज। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कमाल दिखाने आए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार महाकाल की भस्मारती में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ने भाजपा को दिया धोखा। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में लगाया आरोप। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की महारैली, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। हज करने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलकर केरल के शिहाब पहुंचे मक्का। लोगों ने उनके वीडियो पर कमेंट कर दी बधाई। पाकिस्तान में आफत की बारिश, 28 लोगों की हुई मौत। बिपरजॉय चक्रवात का अलर्ट जारी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।